ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੀ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਵਾਂਸ਼ੂ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਖੇਡ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਉਹ ਪਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਲ ਬਦਲਣਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਾਹਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਫੇਮਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ ਰਾਘਵ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं पहला तो उन्होंने। राघव जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और डिस्कशन आज हम इस मुद्दे पे करेंगे कि किस तरह से राजनीति के अंदर आज एक पार्टी में लोग हैं, कल किसी और पार्टी में वो लोग चले जाते हैं और किस तरह से दल बदला जाता है। लोगों का विश्वास कॉम्प्रोमाइज़ होता है, लोगों का काम कॉम्प्रोमाइज़ होता है। क्या विचार है आपका इस बारे में? बिल्कुल दिव्यांशु, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही अहम टॉपिक है, जिससे लोगों को भी पता लगता है कि किस तरह से राजनीतिक के मायने हैं, राजनीतिक का खेल किस तरीके से चल रहा है। तो मैं आपको सबसे पहले एक बात बताना चाहूंगा कि लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े नेता क्या करते हैं। 4.5 साल, 4.25 साल जो मलाई खाते हैं, थानों में बैठ के अपनी चलवाते हैं, बड़े बड़े काम लेते हैं, कोई टेंडर लेता है तो कोई चेयरमैन ही लेता है। जब उनकी पार्टी जो है जाने वाली होती है या उनको लगता है कि जो हवा का रुख है, देखिए राजनीति में जो हवा का रुख है वो काफी दिव्यांशु मायने रखता है। इसलिए कहते हैं ना, राजनीतिक गतिविधियां, राजनीतिक हवा ये कह रही है, राजनीतिक गलियारों में बड़े चर्चे हैं। जब उन्हें ये लगता है कि उनकी पार्टी जो है अब सत्ता से बाहर होने का समय आ गया है, तो वह पार्टी के खिलाफ चलने लग जाते हैं, पार्टी के खिलाफ बयान देने लग जाते हैं, या उनको अन्य पार्टी में जाने का लोभ हो जाता है कि उसको लगता है कि ये पार्टी अब सत्ता में आने वाली है। जिसका एक सबसे बड़ा उदाहरण राघव चड्ढा है। राघव चड्ढा जब सत्ता में आए, सरकार बनी पंजाब में, तब उनके कहने से बड़े बड़े अधिकारी लगे, आईपीएस हों, आईएएस हों, उनकी लॉबिंग करते नजर आते थे। उनके चहेतों की जो है डेपुटेशन की जाती थी, उनके चहेतों को उनके मनपसंद जो हैं स्टेशन दिए जाते थे। आज वही राघव चड्ढा है। आज तक राघव चड्ढा वही थे जो आम आदमी पार्टी का बोलबाला करते आते थे, आम आदमी पार्टी के नाम पर जो है भगवंत मान सरकार की बड़ाई करते नजर आते थे। आज जिस तरह से राघव चड्ढा के ऊपर सारी आम आदमी पार्टी चढ़ के आ रही है, आम आदमी पार्टी के सारे जितने भी सियासतदान हैं उन सबका यही कहना है कि जब से राघव चड्ढा सियासत के अंदर आए हैं तब से अरविंद केजरीवाल ने उनको फर्श से अर्श तक पहुंचाने में कितना ही ज़्यादा योगदान दिया है। लेकिन आज जब ये सिचुएशन सारी आ गई है, बहुत कन्फ्यूज़न इसमें बनी हुई है। लेकिन अब सवाल तो इस पे ये भी उठ रहे हैं कि राघव चड्ढा क्या सच में आम आदमी पार्टी छोड़ देंगे या फिर बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, क्या वो भी इस कैटेगरी में आ जाएंगे कि जो दल बदलने वाली कैटेगरी है। हालांकि राघव चड्ढा का प्लान कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पहले से ही बन रहा था कि वो पार्टी से निकलेंगे, लेकिन अब इसमें क्या लगता है आपको, फिर क्या हो सकता है? देखिए दिव्यांशु, राजनीतिक गलियारों में एक बड़ी चर्चा है और राजनीति के जो हमारे भी सूत्र होते हैं। हालांकि सूत्र बताए नहीं जाते कौन है, लेकिन सूत्रों के हवाले से एक आपको बड़ी खबर दे दूं कि कहीं ना कहीं राघव चड्ढा जो हैं वो भाजपा कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ भाजपा के पास उनके खिलाफ जरूर है, कुछ ना कुछ फाइल उनके पास जरूर है, जो आज वो उसी पार्टी से, जिस पार्टी ने उन्हें स्टैंड किया, जिस पार्टी का गुणगान करते जनता के बीच उतरे, पंजाब के लोगों के बीच में गए, संसद में उनकी आवाज उठाते नजर आया, आज उसी पार्टी के खिलाफ बगावत दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं, जनता जो है, जनता जनार्दन दिव्यांशु बहुत समझदार हो चुकी है। जनता को अपनी वोट की कीमत पता लग चुकी है कि उसकी एक वोट की कीमत क्या है। जनता जो है बहुत समझदार हो गई है। जनता ने ये चीज देख ली, मलाई खाई, दूसरी पार्टी में चले गए।
वहां मलाई खाई, दूसरी पार्टी में चले गए। आज जो बीजेपी में नेता हैं, इससे पहले वो कांग्रेस में थे, चाहे वो अकाली थे। मैं कोई हम हमारा चैनल देखिए, एक बात स्पष्ट है जो हम अपने हमारी एक प्रोमो लाइन है उसमें भी बोलते नजर आते हैं, और राजनीति से बहुत ठोक बजाकर बात करते हैं। ना हम किसी से डरते हैं, ना घबराते हैं, कि हमारा चैनल किसी से कोई विज्ञापन नहीं लेता, किसी सरकार से कोई ऐड नहीं लेता, ना ही किसी पे कोई दबाव बनाता है कि हमें उपहार दें या हमें पैसे दें। और एक बार जो डे टू डे न्यूज इंडिया के चैनल पर जो खबर चढ़ जाती है, वो कभी भी डिलीट नहीं होती, चाहे जितना मर्जी बड़ा प्रेशर आ जाए, कुछ आ जाए। अब तो हम प्रेशर लेते ही नहीं, और ऐसे लोग हमें संपर्क भी नहीं करते जिनको पता होता है ये वीडियो नहीं डिलीट होगी। हम सच्चाई की आवाज दिखाते हैं, बिल्कुल। लोगों की बात रखते हैं, और कहीं ना कहीं लोग जो है अब समझदार हो गए हैं। भ्रष्ट अधिकारियों की बात की जाए, भ्रष्ट नेताओं की बात की जाए, तो उनकी पोल हम ना तो किसी से डरते हैं, सरेआम कहते हुए नजर आते हैं। हमेशा हम यही कोशिश रीजन करते हैं कि है निरपेक्षता और सटीकता के साथ सारी खबर लोगों के पास पहुंचे। अच्छा, अगर हम मुद्दे की ओर वापस बढ़े तो रवनीत सिंह बिट्टू का आज बयान सामने आया था, अगर आपने सुना हो। उन्होंने जी साफ तौर पे राघव जी चड्ढा के बारे में बोला कि राघव वो एटीएम और वो उनका सोर्स ऑफ इनकम था जो आम आदमी पार्टी के लिए पैसे, फंड और सारी चीज़ें इकट्ठे करता था। लेकिन आज उसी को पार्टी ने धोखा दिया, या फिर पार्टी उसको छोड़ रही है और उसके खिलाफ बोल रही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस्तेमाल हुआ है बीजेपी की तरफ से, रवनीत बिट्टू की तरफ से ये बयान सामने आया। तो क्या सच में वो एक एटीएम थे, वो आम आदमी पार्टी के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें इकट्ठी करके लाते थे कि आम आदमी पार्टी को बहुत ज़्यादा उनका विश्वास बना। लेकिन आज जब वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी नहीं कह सकते, उनके साथ भी नहीं चल रहे, तो आज उनको ये दिन देखना पड़ रहा है। हालांकि रवनीत बिट्टू खुद बिल्कुल दिव्यांशु, कांग्रेस देखिए से भाजपा में शामिल हुए, खुद उनको कांग्रेस भी है, मैं दल यही बदलू कहने लिस्ट वाला में था, आपने जो बात कही खड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल 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 कर सकते हैं। रवनीत बिट्टू इससे पहले कांग्रेस में थे, राहुल गांधी के बारे में सुनने को तैयार नहीं होते थे, राहुल गांधी की बड़ाई करते नजर आते थे। आज उसी राहुल गांधी से हाथ भी नहीं मिलाते। आपने पीछे वाक्य देखा, बिल्कुल, पार्लियामेंट कितनी में बड़ी हाथ नहीं मिलाया, कंट्रोवर्सी वो कह हुई रहे है मैं वो। गद्दारों से। हाँ, बड़ी हमने चैनल पे भी चलाया, हमने सबके बयान भी सुनवाए। लेकिन अब बात आ जाती है, बात जो है राघव चड्ढा की आपने की दिव्यांशु। अगर हम बीते पीछे सालों में चले जाएं, जब नई नई भगवंत मान की सरकार चली थी, तो कोई ये नहीं कहता था कि भगवंत मान सीएम है। सब यही कहते थे कि अगर पंजाब के अंदर पंजाब की सियासत को कोई चलाता है, पंजाब के एडमिनिस्ट्रेशन को अगर कोई चलाता है, तो उस शख्स का नाम है राघव चड्ढा। द सुपर यदि कोई सीएम ऑफ आईपीएस पंजाब। बड़े सुपर सीएम ऑफ पंजाब, बिल्कुल आपने ठीक कहा। कि जिस तरीके से जो लॉबी होती है सरकार को, देखो जो बड़ी लॉबी होती है, आईएएस, आईपीएस, पीपीएस, चीफ सेक्रेटरी, एसीएस, ये सरकार की रीढ़ की हड्डी होती है। इसके अंदर वही बंदे बैठते हैं जो सरकार के चहेते होते हैं, या सरकार जिनसे अपनी सेटिंग करती है। कुछ जयचंद भी होते हैं इसमें, जो सरकार को खुश करते हैं, सरकार को पैसे भी इकट्ठे करके देते हैं। हमें बोलने में कोई गुरेज नहीं होगा, लेकिन राघव चड्ढा उस शख्स का नाम है जिसने भगवंत मान की जब सरकार बनी, पूरे तौर तरीके से, पूरे रूप से लिस्ट में किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, किसको बाहर करना है, किसको अंदर करना है, वो सारा खेल राघव चड्ढा के पेन से चला करता था, उनकी कलम से चला करता था। आज वही राघव चड्ढा हैं जिनसे वो कलम भी छीन ली गई, जिनसे बोला गया। अब आपने अलग अलग नेताओं के बयान सुने आम आदमी पार्टी बिल्कुल के, जिस बिल्कुल तरीके बिल्कुल। की बात कर रहे हैं। अब आ जाते हैं अब हम राजनीति के खेल पर। राघव चड्ढा अकेले ऐसे शख्स नहीं है, और भी कई राजनेता हैं, लेकिन राजनीति का जो खेल जिस तरीके से चल रहा है कि भोली वाली जनता को, मान लीजिए कि सामने जनता के जाते हैं कि हम जो है विकास, लोग भले ही पार्टी देखते हैं, लेकिन लोग जो हैं चेहरे पर विश्वास करते हैं दिव्यांशु, एग्जैक्टली। कि ये वो चेहरा है, जब भी मैं इसके सामने जाऊंगा मुझे पहचान के मेरा हाथ पकड़ के मेरा काम करेगा। मैं इसको फोन करूंगा, 5 साल के लिए मैंने इसे चुना है, अपना कीमती वोट दिया है, तो ये मेरी बात भी सुनेगा, मेरे काम भी करवाएगा, और मेरे को जब किसी दुख या परेशानी होगी तो उसका हल करवाएगा, या कहीं मुझे फोन कराना होगा तो ये करेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, मान लीजिए फॉर एक उदाहरण के तौर पर, किसी को अकाली नहीं पसंद, किसी को भाजपा नहीं पसंद, किसी को आम आदमी पार्टी नहीं पसंद, तो किसी को कांग्रेस नहीं। तो कहीं ना कहीं पार्टी की भी वोट बैंक तो अपना एक होता ही है। तभी तो कहते हैं कि अगर पार्टी का सिंबल हो, आपकी अच्छी एक धक्कड़ पहचान हो, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन जब लोग जो
पार्टी को देख के वोट करते हैं, जिसने कांग्रेस को वोट की, कांग्रेस का ही नेता उस पार्टी को छोड़कर, जब तक उनकी सरकार थी साथ था, उस पार्टी को छोड़कर आम आदमी में चले गया, या आम आदमी वालों को वोट दी अकाली में चले गया, अकाली वालों को वोट दी भाजपा में चले गया। कहीं ना कहीं लोगों का मन टूटता जा रहा है। आप एक बड़ा विश्वास आंकड़ा मैं आपको लोगों का बताना चाहूंगा फिर बहुत कि खत्म होने लग कहीं ना जाता है। कहीं नोटा के ऊपर पिछले कई सालों में नोटा की गिनती बढ़ती जा रही है। कई लोग वोट ही नहीं करने जाते, तभी सरकारों को बड़े बड़े करोड़ों रुपए के इश्तिहार देने पड़ते हैं कि आपका अधिकार, वोट का अधिकार, वोट डालने जरूर जाएं। ऐसी नौबत क्यों आती है? सबको पता है कि उनकी जो वोट है वो सरकारें चुनती भी हैं, सरकारें गिराती भी हैं। लोग अब समझदार हो गए हैं, लोग सबकी बात भी सुनते हैं, सबके प्रोग्राम्स में भी जाते हैं, सबका खाना भी खाते हैं, लेकिन वोट अपने मन को देते हैं, जो उनका मन कहता है। इसलिए राजनेताओं को ये बात समझ लेनी चाहिए कि कहीं ना कहीं आपके प्रलोभन में अब जनता नहीं फंसने वाली। अगर 4 रैली है तो चारों रैलियों में लोग जाएंगे, फिर वो डिसाइड करेंगे कि हमने वोट किसको देना है, क्या ये दल बदलू तो नहीं है। और लेकिन इसी सबसे बड़ी बीच गलती लोग तो उस जितने पार्टी की कंफ्यूज है, होते सबसे हैं, बड़ी तो लोग इतने कंफ्यूज होते हैं कि वो चूज करने में भी इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, लोगों का विश्वास खराब हो जाता है। अब पार्टी को, या कोई भी पार्टी हो, भले वो बीजेपी हो, अकाली दल हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, वो लोगों की ओर अपना विश्वास फिर से वापस कैसे ला सकती हैं? कोई ना कोई तो चेंज पार्टी में होना चाहिए ना। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लोगों की अगर हम बात करें दिव्यांशु, लोगों में विश्वास एक लंबे समय, देखिए विश्वास 1 या 2 दिन में बनने वाली चीज नहीं है। पीढ़ियां दर पीढ़ी लोग जुड़े होते हैं। कई ऐसे कांग्रेसी हैं जिनको पता ही नहीं, जिनको वोट डालने वो जाते हैं, सिर्फ एक ही निशान दिखता है, चाहे वो पंजे का हो, फूल का हो, तकड़ी का हो या झाड़ू का हो। ऐसे भी लोग हैं, हम इसको गुरेज नहीं कर सकते इस बात को, लेकिन कहीं ना कहीं एक पार्टी में जाके विश्वास बनता है, दूसरी पार्टियों को गालियां देते हैं, फिर जब वो खुद उस पार्टी में चले जाते हैं, ये बड़ी सोचने वाली बात है कि उस पार्टी के गुणगान कैसे करते हैं जिसको आप चोर पार्टी बताते थे, जिसको आप हिंदू विरोधी बताते थे, जिसको आप किसान विरोधी बताते थे। क्योंकि हर पार्टी की आज आप आइडियोलॉजी उसी अलग की अलग फेवर है। करते आम आदमी पार्टी अपनी आइडियोलॉजी से चलती है, बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी से चलती है, अकाली दल अपनी आइडियोलॉजी से चलती है। लेकिन आप जब दल बदली कर रहे हैं तो आप उस पार्टी का गुणगान करते हैं और अपनी वाली पार्टी, मतलब अपनी ही थाली में छेद करने वाला काम फिर कर लेते हैं, तब जाके लोगों का विश्वास खराब हो जाता है। अब आइडियोलॉजी इतनी जल्दी उन्होंने अडेप्ट कर ली है, इसके पीछे भी सवाल उठते हैं। बिल्कुल दिव्यांशु, एक बात आप सुनिए। आप फॉर एग्जांपल हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, हम उनको नर्सरी से ही हिंदी मीडियम पढ़ाते जा रहे हैं, उनकी विचारधारा तो हिंदी मीडियम की बन गई। एक बच्चा जा रहा है इंग्लिश के स्कूल में, उसकी विचारधारा बन गई है सीबीएसई बोर्ड की। एक जा रहा है इंटरनेशनल स्कूल में, उसकी विचारधारा बन गई है आईसीएसई की। तो आप आईसीएसई वाले को हिंदी मीडियम में जाकर वो एक दिन में अपनी विचारधारा कैसे बदल लेगा? एग्जैक्टली और एक बच्चा सीख रहा है, एक बच्चा सीख रहा है ए से एप्पल, का से कमल, ठीक है, और अगर हम औरों की बात करें हिंदी में या इंग्लिश में सीख रहा है, उसकी आप विचारधारा कैसे चेंज कर दोगे दिव्यांशु? अगर आपने, आपका एक लक्ष्य सेट हुआ है कि आपने इस मुद्दे के ऊपर बोलना है, मान लो किसानी की लड़ाई के लिए बोलना है, लेकिन आप दूसरी पार्टी में जाते हो, वो किसान विरोधी, आप कैसे कह दोगे उसमें जाके? मतलब हम साफ तौर पे ये डायरेक्टली कह सकते हैं कि इतनी जल्दी तो बच्चा भी नहीं सीखता जितनी जल्दी राजनीति में दल बदलियां की जाती हैं। बिल्कुल, 5 साल बाद ये तो ये सोचते हैं कि हमने कोई नई क्लास में एडमिशन ले ली, कि हमने डिग्री कर ली। नर्सरी से +2 आप पढ़े हो हिंदी मीडियम में, सीधा ग्रेजुएशन में जाके आपको मैं तो इंग्लिश मीडियम में एडजस्ट हो गया। भाई कैसे एडजस्ट हो गए आप? एक चीज 12 क्लास पढ़ के बच्चा नहीं एडजस्ट हो रहा, आप कैसे एडजस्ट हो रहे हो? तो आप लोगों को मूर्ख बनाना बंद करें। कहीं ना कहीं लोग समझदार हैं, और आने वाले इलेक्शनों में ना, आप देखना आने वाले समय में लोग इतने अवेयर हो चुके हैं ड्यू टू सोशल मीडिया, ड्यू टू न्यूज चैनल, ड्यू टू डिबेट्स, इतने ज्यादा अवेयर हो चुके हैं, अब लोग जो है सवाल पूछना शुरू हो गए। मैंने कई वीडियोस देखी हैं, हमारे चैनल पे चली हैं, लोग कहते हैं कि 5 साल पहले आए थे आप, आपने कहा था मैं सड़क बनाऊंगा, स्ट्रीट लाइटें लगाऊंगा, गलियां बनाऊंगा, एक बार भी नहीं बनी। कहां है वो? बिल्कुल। ऐसे जो राजनेता हैं वो कहीं ना कहीं बचते नजर आते हैं। फिर वो इल्जाम पता है क्या लगाती हैं? ये तो दूसरी पार्टी के लोग थे, ये तो प्लांटेड चीजें थी। अरे जब आप उस पार्टी में थे तब प्लांटेड नहीं थी, आज आप इधर आ गए और लोगों ने आपसे सवाल पूछ लिया तो ये प्लांटेड होगी। आने वाले समय में 2027 में विधानसभा चुनाव है पंजाब के, राजनीति के मायने बदलने वाले हैं। आप देखना, लोग अपने अपने जो
विधायक उन्होंने चुने, जो मंत्री चुने, जब वो अपने हलके में जाएंगे लोग सवाल करेंगे। अभी तक तो आपने ये देखा होगा कि राजनीतिक पार्टी के लोग दूसरी पार्टी को काले झंडे दिखाते नजर आ रहे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं, लोग जो हैं गांव में काले झंडे दिखाने शुरू कर देंगे। बिल्कुल। और हम भी पूरी निष्पक्षता से 2027 के अंदर जो पंजाब के चुनाव होंगे, खेत से लेकर शहर तक और शहर से लेकर मेन शहरों तक सारी खबरें दिखाएंगे। सारी और आप खबरें देखना, दिखाएंगे, सब हमारा जगह चैनल, घूमेंगे, कौन दल हमारा बदलेगा, कौन घूमेंगे। पार्टी में रहेगा, कौन पार्टी में नहीं रहेगा। हम नेताओं के इंटरव्यू नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस जनता की जिसने दोबारा से सबसे बड़ी पंचायत जो कि विधानसभा होती है उसके अंदर अपने नुमाइंदे चुन के भेजने हैं, जिन पे उन्हें विश्वास होगा कि वो 5 साल उस सबसे बड़ी पंचायत में गरजेगा जिस पंचायत का हमने उसको वजीर बना के, राजा बना के भेजा। बिल्कुल जी। अब ऐसे में लोगों को अगर हमें मैसेज देना हो कि हमें हमारी वोट को बहुत ही ध्यान से देना चाहिए, तो इसमें अब विश्वास किस पे होना चाहिए? इंसान की चेहरे पे, उसके काम पे, या फिर पार्टी पे? देखिए दिव्यांशु, सबकी अपनी अपनी एक विचारधारा है। आपकी विचारधारा कुछ हो सकती है, आप सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी देखते हो, मैं सिर्फ इंसान देखता हूँ। कई लोग ऐसे हैं जो पार्टी भी देखती हैं, चेहरा भी देखती हैं। बिल्कुल। कई लोग ऐसे होते हैं, अच्छा इसने कांग्रेस में था जब, तब इसने बीजेपी के खिलाफ झंडा बुलंद किया था, हमने इसके लिए लाठी डंडियां खाई, आज इसने हमारी कोई कीमत ही नहीं समझी, आज बीजेपी में चले गया, हमसे पूछा भी नहीं। राजनेता पूछते थोड़ी है अपने कार्यकर्ता से जाने के लिए कि हम जा रहे हैं नहीं जा रहे, लेकिन लोग इस बात को भूलते नहीं। जो मेरी आइडियोलॉजी है, जो मेरी सोच है, मैं अपनी पर्सनल सोच है, मेरी निजी सोच है, जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं कि मैं ये सोचता हूं कि जिन लोगों के लिए, जिन राजनेताओं के लिए लोगों ने धरने प्रदर्शनों में गए, जिन नौजवानों ने उनके लिए लाठियां खाई, एजिटेशन में गई, कई जेलों में भी जाते हैं, गिरफ्तार भी होते हैं, डिटेन भी होते हैं, बिल्कुल। ऐसे नेता जो अपने कार्यकर्ताओं की बिल्कुल ना परवाह करते हुए दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं, कहीं ना कहीं 30% तो उसका कार्यकर्ता उसी दिन उससे टूट जाता है। बाकी उनके काम आपको पता ही होते हैं, जो दल बदलू होते हैं, ना उन्होंने कराना काम, ना यही कुछ, उन्होंने डे टू तो डे न्यूज़ अपने इंडिया और डे टू डे आकाओं का न्यूज़ भारत गुणगान लोगों को करना है। समझाने की पूरी कोशिश करता है कि नेताओं का काम, कुछ नेता ऐसे होते हैं जो बैठ के सिर्फ अपना पेट भरते हैं, जो बैठ के सिर्फ अपनी रोटियां ही जो है बनाते हैं और खाते हैं, और बीच में फंसते हैं आम लोग, बीच में फंसते हैं ऐसे लोग जो वर्कर होते हैं, कितने सालों से उनके साथ एसोसिएटेड हैं। अभी हमारे पास जोन सा एक सुसाइड केस भी सामने आया था, सुसाइड केस में भी यही चीज़ हुई है। और उससे पहले एक और हमारे पास केस आया था जिसके अंदर, अगर आपको याद ही हो, कि 50 लाख रुपए की फिरौती नहीं कह सकते हम, लेकिन एक्सटॉर्शन किया गया था। आम आदमी पार्टी के एक विधायक की तरफ से 50 लाख रुपए मांगे गए थे। जब उस आदमी से 50 लाख रुपए मांगे गए, उसने आगे कांटेक्ट किया, अगले वर्करों को कांटेक्ट किया। जब उससे 50 लाख रुपए मांगे गए, उसने भेजे सही, लेकिन जब उस पर इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन उसने फिर सीधे इल्ज़ाम लगाया आम आदमी पार्टी के विधायक पर। अमृतसर के एक विधायक थे, और इसमें उसने साफ तौर से अपनी स्टोरी बताई थी कि मैं तो सिर्फ एक प्यादा हूँ, मेरे से तो सिर्फ काम करवाया गया, मैंने 50 लाख रुपए इकट्ठे करके दे दिए, लेकिन वो मैंने नहीं मांगे, वो मेरे से पीछे से मांगे गए हैं। और अब वो भी कह रहा है कि मेरी तो मरने वाली हालत इस वक्त हुई पई है, क्योंकि 50 ਲੱਖ रुपए मैं तो उन्होंने ले ले, हूँ मैं 50 ਲੱਖ रुपए किमें वापस मोड़ा तो किमें कढ़ना। तो उसने जिसको आगे दिए वो भी इस वक्त उसकी भी हालत ख़राब है। और ऐसे मतलब एग्जाम्पल इतने सामने हैं, पंजाब में से इतने सामने आ रहे हैं कि जो राजनीतिक पार्टी के वर्कर हैं वो बीच में फंसते हैं, हालांकि उनको कुछ समझ हो या ना समझ हो, क्योंकि सियासतदान एक स्टेज पे ऐसे बैठे हैं क्योंकि उनको राजनीति के बारे में इतना कुछ पता है, उनको पता है कि किस इंसान का कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे नहीं। वो एक ऐसा इंसान ढूंढेंगे जिस पर पैसे की कमी नहीं है, वो एक ऐसा इंसान ढूंढेंगे जो उनके नक्शे कदम पर चलेगा, और फिर बाद में उनका इस्तेमाल होगा, फिर बाद में जब उनका इस्तेमाल ख़त्म तो उनको डंप कर दिया जाएगा। अच्छा, ये तो पंजाब की हम बात कर रहे हैं। हरियाणा की राजनीति के बारे में अगर मैं थोड़ा बहुत पूछूं, तो क्या पंजाब और हरियाणा की राजनीति में इस तरीके से कोई भेदभाव है, या फिर वो भी इसी तरीके से सिमिलैरिटी जो है रखती है? देखिए, बात अगर हरियाणा की करें तो हरियाणा में पिछली तरफ से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हरियाणा में जो है कांग्रेस की, अगर हम बेशी देखिए, दो ही मुख्य पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। हालांकि इनेलो और आम आदमी पार्टी है, उनका कोई फिलहाल जनाधार नहीं है, बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस, इस बार सभी को उम्मीद थी कि कांग्रेस आएगी, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी कांग्रेस को ही नहीं। हम्म। कहीं ना कहीं शैलजा ग्रुप अपनी बात करता है, सुरजेवाले ग्रुप अपनी बात करती है, भूपेंद्र सिंह ग्रुप अपना बात करता है। तो ऐसे में लोगों ने
जब आपको दिव्यांशु एक बेहद हैरान करने वाली बात मैं बताना चाहूंगा कि जब बीजेपी की पूरी हवा थी, हम्म कांग्रेस की, सॉरी बीजेपी बोल रहा हूँ, किसान आंदोलन पूरा भड़का हुआ था, किसान आंदोलन पूरे पीक पे था हम्म उस समय। 10 लोकसभा सीटें हरियाणा की, जिसमें से 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस ने जीती थी, हम्म और बाकी 5। अच्छे मार्जिन से जीती थी, और बड़े बड़े जो हैं वो हिला के रख दिए थे कांग्रेस ने, बाकी हम्म 5 बीजेपी की। हम्म उसके बाद जब विधानसभा की बारी आई, हम्म विधानसभा में सबको क्लियर था कि जिन जिन हलकों से कांग्रेस को वोट पड़ी थी लोकसभा में, उन हलकों से तो स्पेशली, हम्म देखिए एक लोकसभा के अंदर 9 सीटें होती हैं, हम्म तो 5 लोकसभा के हिसाब से 45 सीटें एक मेजोरिटी होती है सरकार बनाने के लिए। हम्म उसके बाद से इतनी पीक जुड़ती गई, ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें, सब तरफ कांग्रेस कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस इसलिए नहीं आई क्योंकि वहां एक ही बात थी, मैं सीएम मैं सीएम मैं सीएम मैं सीएम। हम्म मतलब कुमारी पार्टी के शैलजा अंदर ही। कहती थी मैं सीएम, रणदीप सुरजेवाला कहते थे कांग्रेस के मैं सीएम, हम्म भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते थे मैं सीएम, हम्म कोई कहता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनाएंगे, कोई कहता था शैलजा की सरकार बनाएंगे। हम्म इसी चक्कर के चलते लोगों ने उन्हें घर बैठाने का काम किया है। हम्म पंजाब को हरियाणा से सीख लेना चाहिए हम्म कि जो लोग हैं हम्म अगर अपनी आय पे आ जाएं तो जितनी मर्जी हवा हो, जितनी मर्जी विपरीत हवा हो, चाहे आपके हक में हो, हम्म लोग जब अपने मत का प्रयोग करते हैं हम्म तो वो किसी की भी किस्मत चमका सकते हैं, किसी को भी अर्श पर ले जा सकते हैं तो किसी को भी फर्श पर ले जा सकते हैं। हम्म आपको मैं बता दूं, किसान आंदोलन जब था, हम्म गांव के अंदर बोर्ड लग गए थे हम्म कि बीजेपी के मंत्रियों को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। हम्म जहां वो चले भी जाते थे, हम्म उनसे गाड़ी रोक के चारों तरफ काले झंडे लेके, हम्म किसान के साथ साथ हम्म लोग भी सवाल करते थे हम्म कि आज आप हमारे बीच में आ रहे हो, हम्म हमारी लड़ाई के लिए कितने सवाल उठाए, हम्म बैठो हमारे साथ धरने पे। अपनी सरकार थी उनकी बीजेपी की, तो वो कहते थे आप अगर आप हमारे साथ हो ना तो धरने पर बैठो। हम्म लेकिन धरने पे कौन बैठेगा अपनी सरकार के खिलाफ? जो बैठेगा बिल्कुल वो जाएगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपको बता रहा हूं हम्म कि अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो आप देखना 2027 के जो चुनाव होंगे पंजाब में, उसमें एक बड़ा खेला देखने को मिलेगा। बिल्कुल देखने को मिलने लोग वाला है। जो है अपने मतों का प्रयोग लोग जो अपने मतों का प्रयोग सोच समझ कर करेंगे। हम्म लोग समझदार हैं, सारी डिबेट्स भी देखते हैं। सोशल मीडिया का जमाना ये है कि आज की डेट में अगर कहीं कोई हादसा होता है ना, तो न्यूज चैनल वाले भी 10 मिनट बाद पहुंचते हैं, उनके पास पूरा अपडेट होता है। वो एग्जैक्टली खुद ही रील डालनी शुरू कर देते हैं। ये एग्जैक्टली। आप से कोई बात छुपी नहीं है दिव्यांशु। और हम्म दूसरी बात, लोग पहले क्या होता था दिव्यांशु, पुराने टाइम में, हमारी एज की अगर हम बात करें, पुराने टाइम में क्या होता था, घर के जो बड़े बुजुर्ग ने जिसके बारे में कह दिया कि इसको वोट डालनी है, पूरा परिवार एक तरफ चलता था। हम्म अब लेडीज को अपनी पावर है, हम्म युवा पीढ़ी अपने आप चुनती है। युवा क्या चाहती है? युवा हम्म पीढ़ी तो यही चाहेगी ना, देखिए वही आइडियोलॉजी की बात आ गई ना। हम्म बड़े बुजुर्ग यही चाहेंगे हमें समय पे पेंशन मिले, हमारे नालियां बने, सड़कें बने, युवाओं को, इससे कुछ ही युवाओं कहते हैं हमें हम्म वो सरकार चाहिए जो हमें रोजगार देगी, हम्म वो सरकार चाहिए जो सिस्टम बदलेगी, वो सरकार चाहिए जो करप्शन खत्म करेगी, हम्म वो सरकार चाहिए जो नशा खत्म करेगी। बिल्कुल तो सबकी अपनी आइडियोलॉजी है। बिल्कुल। देखिए 3 फेस होती हैं। हम्म एक फेस होता है 18 साल से लेकर 30 साल 35 साल का, हम्म उसके बाद 35 से लेकर 50 साल का, पचास बिल्कुल। साल से ऊपर वाले की सोच कुछ अलग होती है। हम्म सबकी बराबर सोच नहीं रहती। हम्म इसी के चलते मैं आपको फिर ये बात बनाना चाहूंगा कि लोग अपने मतों का प्रयोग सोच समझ के करेंगे, और राजनेता ये भूल जाएं कि आज इस पार्टी में तो कल उस पार्टी में। तो लोग भी आपको ये कहेंगे कि आपने कांग्रेस छोड़ी थी ना, अब आप इधर आ गए हो, या आपने आम आदमी छोड़ी थी आप इधर आ गए हो ना, 5 साल आराम करो इनके साथ। अगर उनके मुखिया आराम कर रहे हैं, आप भी आराम करो। जनता बेवकूफ नहीं बनने वाली। कभी बिल्कुल। आप सफारी में चढ़ जाओ, कभी कभी आप डिफेंडर पे चढ़ जाओ, ऐसा नहीं है। लोग बहुत समझदार हैं, लोग अपने मतों का प्रयोग अपने ढंग से करेंगे। रोटी आपकी भी खाएंगे, रैली में आपकी भी जाएंगे, सबकी रैली में जाएंगे, सबके विचार सुनेंगे। लेकिन जो दल बदलू नहीं होगा, या लोग का मन जिसकी आवाज करेगी कि ये बंदा ठीक है और इस पार्टी से जुड़ा हुआ है, ये पार्टी भी ठीक है, लोग उसको सोच समझ कर फैसला करें। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद राघव हमारे साथ जुड़ने के लिए। ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਉਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦਲ ਬਦਲਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਭਾਰਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ੰਕਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਟਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕमेंट ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। मेरी प्रॉपर्टी टिल पोजेशन तक बिकी नहीं, पर मैंने अपना हौसला नहीं छोड़ा कि नहीं कोई बात नहीं, बना के बेचेंगे, पोजेशन देके बेचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसने अपनी प्रॉपर्टी फर्स्ट डे बेच दी सारी, फर्स्ट डे। अब ये देखो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को 4 करोड़ में बेची है 4 टाइम में, बट अल्टीमेटली फिर भी उसको लॉस हुआ। वो कैसे? वो डिलीवरी नहीं दे पाएगा, कैसे दे पाएगा? 4 लाख रुपए वो डिवर्जन ऑफ फंड्स फिर कहीं ना कहीं लगाएगा, वाह वो प्रोजेक्ट चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं क्या होगा डेफिनेटली। तो उसमें लोटी भी परेशान होगा, लोटी को जो 4 करोड़ का प्रोडक्ट लिया वो उसका 50 लाख का भी नहीं बिकेगा क्योंकि प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं हुआ। ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸਟੀਕਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਲਵੇਗਾ, ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀਏ ਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਚਲਾਈਏ ਜੋ ਕਿ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਵੇਗਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।